अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त चौधरी इमरान जफर। दोस्तों, इंसान अपने किरदार की वजह से जाना जाता है। जिसका किरदार बड़ा वो इंसान बड़ा, वो अल्लाह के सामने भी बड़ा और वो दुनिया के सामने भी बड़ा। और जिसका किरदार गिरा हुआ होता है वो आप जानते हो कि वो इंसान क्या होता है। अब मैं बात करूं कि हम एक ऐसे किरदार वाले इंसान के साथ चल रहे हैं, वो सच में किरदार का बहुत ऊंचा है। उनका नाम है गुलाम नबी आज़ाद साहब। उनको आप जानते हैं, उनके 2.5 साल भी आप जानते हैं। हम हमेशा आपको याद करवाते हैं, आजमाए हुए को आजमाया नहीं जाता। अब बात यह है कि राहुल जी के कुछ चाहने वाले बहुत सी बातें करते थे कि जब जैसे ही उनका रिश्ता जो है राहुल जी के साथ थोड़ा दूर हुआ, उस पार्टी के साथ दूर हुआ, लेकिन आज़ाद साहब ने एक बात कही कि हमारे सियासी रिश्ते जो हैं वो बदल रहे हैं, लेकिन हमारे जो समाजी रिश्ते थे वो नहीं बदलेंगे। और उसके बावजूद उन लोगों को शर्म नहीं आई। राहुल जी के चाहने वालों ने आज़ाद साहब के लिए बहुत गलत टिप्पणियां की। यहां तक ये कह दिया कि ये आज़ाद साहब जो हैं चंद दिन के मेहमान हैं, वो तो अल्लाह को पता है, वो तो अल्लाह बनने जा रहे थे। लेकिन चलिए, अल्लाह ताला ने उनको भी जवाब दिया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहां पर मैं किरदार की बात करूंगा। यहां पर आता है किरदार, जो मैं बात अभी करने जा रहा हूं। किरदार यहां पर आता है कि राहुल जी को जब सस्पेंड किया गया पार्लियामेंट से, तो गुलाम नबी आज़ाद साहब आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि ये जो है ये अच्छे संकेत नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये जमहूरियत नहीं है कि अवाम का चुना हुआ नुमाइंदा उसके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाए। अपनी बात करने का हर एक लीडर को जो है वो हक है, और ये लक्षण जो है ये अच्छे नहीं है जो भी हो रहा है। आप गुलाम नबी आज़ाद साहब का बयान सुनिए। इस चीज़ के तो मैं खिलाफ हूं, चाहे वो राहुल गांधी जी हो या लालू प्रसाद जी हो या किसी और एमपी या एमएलए के खिलाफ लिया। ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ कि इधर से एक जज साहब ने फैसला सुनाया और दूसरी तरफ से वो एमएलए और एमपी से खारिज हुआ। ये लोग पॉलिटिकल लीडर हैं। पॉलिटिकल लीडर के लिए एक पैमाना होना चाहिए, और चोर डाकू अगर इस तरह की हरकतें करे उसके लिए दूसरा पैमाना होना। और कुछ लोग हमें ताना देते थे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ चल के क्या मिलेगा आपको, हाँ, उनकी सियासत आने वाले वक्त में कौन संभालेगा। ना उनका बेटा जो है सियासत में है, ना उनकी बेटी जो है सियासत में है। मैं उनको कहूं कि अल्लाह ने आपकी सुन ली। उनके बेटे सद्दाम आज़ाद साहब सियासत में उन्हें कदम रख दिया। जब गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ सद्दाम आज़ाद साहब श्रीनगर का दौरे पे थे, ये पिछले 10-15 दिन पहले, आज़ाद साहब एक के बाद एक उन्हें दौरा किया। उन्हें शोपियां में पब्लिक मीटिंग की, उसके बाद अनंतनाग में की, उसके बाद श्रीनगर ईदगाह में की, और उसके बाद जो है जो वकार साहब बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उनके घर बनिहाल में जब उनने पब्लिक रैली की, आज़ाद साहब ने वो लोगों का प्यार देख के उनकी आंखों में आंसू आ गए। पहले आप उनका वो बयान सुनिए। सब मुल्कों में घूमा, लेकिन सबसे अच्छा मुझे अपने चुनाव में नहीं लगा। ये झरने, ये सादा लोग मेरे मरने के बाद भी पाठ से गूंजेंगे। इसलिए और जब उनने ये मोहब्बत देखी जम्मू कश्मीर की आवाम की, उनने मोहब्बत देखी, और साथ में उनके बेटे थे सद्दाम आज़ाद साहब, उनने देखा कि उनके वालिद साहब के साथ कितनी मोहब्बत करती है जम्मू कश्मीर की आवाम, और वो भूले नहीं है। जिस तरीके से आज़ाद साहब ने इस जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ वफा की, वैसे ही गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ भी जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वफा करेगी। उस दिन आज़ाद साहब के बेटे सद्दाम आज़ाद साहब को भी पता चला, और उस दिन आज़ाद साहब के बेटे ने भी ये तहिया किया कि मैं भी अपने वालिद साहब की तरह जो है जम्मू कश्मीर की आवाम की खिदमत करूंगा और इस मुल्क की आवाम की खिदमत करूंगा। और दोस्तों, पार्टी बनाने के बाद सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट जो किया आज़ाद साहब ने कश्मीर में किया, क्योंकि आज़ाद साहब को सबसे टफ जो लगता था वो कश्मीर लगता था। और जब कश्मीर कंप्लीट हो गया, उसके बाद जब हम जम्मू में आए, जम्मू में कठुआ में सबसे पहली रैली की, हमें लगता था कि जम्मू से भी हमें हो सकता है जितना कश्मीर में प्यार मिला उतना जम्मू से प्यार नहीं मिला, लेकिन ना मिले। लेकिन एक बात है कि जम्मू के लोगों ने भी उसी तरीके से आज़ाद साहब का वेलकम किया, उसी तरीके से जो है वो आज़ाद साहब के साथ वफा की जैसे आज़ाद साहब ने उन लोगों के साथ वफा की थी।
आज दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, आप पूरे हिंदुस्तान में एक चीज देख लीजिए कि जो भी कोई पार्टी, नई पार्टी जो बनी है, उसको अपना वजूद बनाते बनाते सदियों बीत जाती हैं और कुछ अपना खाता खोलने से पहले ही बंद हो जाती हैं। लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब को जिस तरीके का वेलकम जो लोग कर रहे हैं, ऐसा वेलकम मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान की किसी भी पार्टी को इतनी जल्दी जो है वो मिला है। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और दोस्तों, जाते जाते मैं एक बात कह दूं कि जो भी कोई आज़ाद साहब से जुड़ना चाहता है, हमारी पार्टी में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। आज़ाद साहब ने बार बार एक बात कह दी कि जो भी मेरी पार्टी में आएगा, चाहे वो एक आम वर्कर हो, चाहे वो स्टेट का जो है वो आला ओहदेदार हो, कोई भी हो, मेरी नज़र में सब एक हैं। मेरी नज़र में सबको मैं एक जैसी इज्जत दूंगा। तो जो भी कोई जुड़ना चाहता है आज़ाद साहब के साथ, आज़ाद साहब का पेज भी फॉलो करो। हम जैसे जो सिपाही हैं, हमें भी बीच में आप इन्वॉल्व करो, हम भी आपको आज़ाद साहब के साथ जोड़ सकते हैं। और मैं आपसे अपील करूंगा, आजमाए हुए को आजमाना नहीं चाहिए। आज़ाद साहब का जो वक्त था इस जम्मू कश्मीर में, वो सबसे सुनहरी दौर था। वो दौर को मत भूलो, उस वफा को मत भूलो और आज़ाद साहब के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलिए। और मज़ा आज इस चीज़ का है कि एक नौजवान साथी जो गुलाम नबी आज़ाद साहब का बेटा है, वो भी हमारे साथ आ गया है। हम कंधे के साथ कंधा मिला के चलेंगे और इस जम्मू कश्मीर को और आगे लेके चलेंगे। खुदा हाफिज़।